हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अब तक इंग्लिश का और ईवीएस का जो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन है वो अपलोड कर चुका हूँ। इसी सीरीज में तीसरा पेपर आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है हिंदी का वार्षिक परीक्षा, जो कि आपका मार्च 2025 में आ सकता है। तो इंग्लिश की तरह ये भी आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पठित गद्यांश मिलेगा, एक पैराग्राफ, जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिलहरी एक फुर्तीला और चतुर जीव है। ये पेड़ों पर तेजी से चढ़ती उतरती है और अपने खाने के लिए बीज और फल इकट्ठा करती है। गिलहरी के पास झाड़ीदार पूंछ होती है जो उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी या पेड़ों के खोखले हिस्सों में छिपा देती है। गिलहरी आमतौर पर समूह में रहती है और खतरा महसूस होने पर तेज आवाज में चिल्लाकर अपने साथियों को सतर्क यानी कि उनको इंफॉर्मेशन दे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिलहरी किस प्रकार का जीव है? धीमा है, फुर्तीला है या आलसी है? तो ये बहुत ही फुर्तीला जानवर है। प्रश्न दो, गिलहरी अपना भोजन कहाँ छिपाती है? नदी में, मिट्टी या पेड़ों के खोखले में या घर में? तो वो मिट्टी में दबा देती है या पेड़ों की खोखलों में दबा देती है। प्रश्न तीन, गिलहरी किस चीज की मदद से संतुलन बनाती है? वो क्या चीज है जो गिलहरी को संतुलन बैलेंस बनाने में उसकी मदद करती है? उसके कान, पूंछ या पंजे? तो उसकी पूंछ जो है वो उसका संतुलन बनाने में हेल्प करती है। फोर्थ है, गिलहरी किस तरह का खाना पसंद करती है? कीड़े मकोड़े, बीज और फल, दही और चावल? तो वैसे तो गिलहरी कुछ भी खा लेती है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा पसंद होते हैं बीज और फल। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। गिलहरी खतरा महसूस होने पर क्या करती है? भाग जाती है, सो जाती है या तेज आवाज में चिल्लाती है? और फिर वो अपने जो बाकी के लोग हैं, दोस्त हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे देती है। आगे बढ़ते हैं गद्य पद्य। यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन मिले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो किसान ने कहा था कि मुझे तो मत खाओ, इसके बदले में जो भी मैं उगाऊंगा वो तुम आराम से खा लेना। इसके आंसर मैं अभी लिख के भी दूंगा। भारत हमें क्यों प्यारा है? और तीसरा सवाल है, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाएं। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? किसान ने फसल आने पर मनचाही चीज खिलाने का वादा किया था। ये उसने भालू से कहा कि मुझे मत खाओ। दूसरा सवाल है, भारत हमें क्यों प्यारा है? तो भारत सुंदर देश है। यहाँ कई तरह की संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, त्योहार हैं। यहाँ की जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी बहुत खूबसूरत है। कहीं पर हिमालय है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर, है ना। इसलिए भारत सबको प्यारा लगता है। हम अनेक हैं किंतु एक हैं, इसका उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो भारत में देखो क्या है, बहुत तरह की भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है। सबके खान पान अलग है, कोई कुछ खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, अलग अलग वेशभूषा है सबकी। कोई किसी तरह के कपड़े पहनता है, कोई किसी तरह के, किंतु हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हम अनेक हैं किंतु एक। दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं। पेड़ हमारे किस काम आते हैं ये बताना है। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। तो क्योंकि ये एक ही मार्क का है अभी यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको छोटा लिखा है। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? तो एक्चुअली सिमरन को पता ही नहीं था कि चिड़िया जो है वो बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाती है और सारा दिन एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर वो दाना ढूंढती फिरती है। उसके बाद है आपका व्याकरण 10 मार्क्स की। तो पहला है, निम्न का लिंग बदलो। पुत्र का अपोजिट क्या होगा जेंडर में? तो वो हो जाएगा पुत्री। और निम्न का वचन बदलो। पिटारा है एक पिटारा, बहुत सारे पिटारे। और इसका तुक वाला शब्द बना है, बोला रे डोला, रे डोला, डोला। तो बोला का डो, पुत्र का पुत्री, पिटारा का पिटारे और बोला का डोला। इसी के साथ चौथा है, विलोम शब्द बताइए। चतुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो चतुर का विलोम होता है मूर्ख भी हो सकता है और बेवकूफ भी हो सकता है। इसी के साथ फिफ्थ है, दिए गए संयुक्त शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो यह है का। तो यहाँ पर लिखा सकते हैं छक्का, है ना, उसने छक्का मारा। या फिर हम क्या खाते हैं, मक्का, है ना, मक्की खाते हैं ना, मक्की। तो मक्का भी हो सकता है, तो दोनों आप यहाँ लिख सकते हो।
निम्न के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पेड़, पेड़ का होगा आपका वृक्ष, और तरु, तो आप यहाँ पर वृक्ष लिख दो, यहाँ पे तरु लिख दो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। सेवंथ है, नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो यहाँ पर दो शब्द हैं जिनमें नाम है। एक तो जानवर का नाम है मधुमक्खी, और एक इंसान का नाम है सिमरन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे मधुमक्खी, यहाँ पर लिखोगे। इस तरह से आप सारे आंसर लिख सकते हैं। चतुर का विलोम मूर्ख, कक्का, कक्का से मक्का और छक्का, पेड़, वृक्ष और तरु, और मधुमक्खी और सिमरन। इस तरीके से आप लिख सकते हो। आठवां सवाल है, काम वाला शब्द छांट कर लिखिए। तो शिकार की तलाश में शेर घूमता रहा। तो यहाँ पर काम वाला शब्द कौन सा है? जो काम हो रहा है वो है घूमना, तो घूमता रहा जो है घूमता, यहाँ पर काम वाला शब्द है। उसके बाद नाइन्थ क्या है, रेखांकित शब्द का विलोम रिक्त स्थान में भरिए। यानी कि कठिन का उल्टा आपको यहाँ पर भरना है। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी यहाँ पर, तो कठिन का होता है आसान या सरल, दोनों में से आपको जो आसान लगता है या जो सरल लगता है, जो इजी लगता है वो आप लिख लीजिए। प्रश्न 10th, नीचे दिए गए शब्द से एक वाक्य बनाओ। गीदड़, गीदड़ पर एक वाक्य बनाना है हमको। तो गीदड़ पर वाक्य बनाएंगे हम। गीदड़ जंगल में शिकार की तलाश करता है। तो जब इन्होंने यहाँ पर ये दे ही रखा है, तो हमने शेर की जगह क्या लिख दिया? गीदड़, और हमने वही सेंटेंस बना दिया। तो हम भी कितने स्मार्ट हैं। उसके बाद रचनात्मक लेखन में क्या है, 5 मार्क्स का है ये। पेड़ों का महत्व या मेरा प्रिय मित्र, दोनों में से हमें जो है किसी एक पर 5-5 वाक्य लिखना है। लेकिन मैं आप दोनों पर ही 5-5 वाक्य लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला है पेड़ों का महत्व। तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नंबर 1। वे छाया देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। शीतलता का मतलब ठंडक देते हैं हमें। उनके फल और फूल हमारे काम आते हैं, फलों को हम खाते हैं, फूलों से हम घर सजाते हैं। पेड़ से लकड़ी और कागज, हमें लकड़ी और कागज देते हैं, और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये पेड़ों का महत्व आ गया। मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र राहुल है। वह बहुत अच्छा लड़का है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हम साथ में खेलते हैं, और मुझे अपने मित्र पर बहुत गर्व है। हो गया आपका रचनात्मक लेख। उसके बाद स्पेलिंग्स, वर्तनी पर आ गए हम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न 1 है, कंठ सही के सही अर्थ पर गोला लगाओ। तो कंठ का मतलब होता है गला, तो ये वेशभूषा है, ये सामने है, ये गला है, तो हम इस गले को सर्कल कर लेंगे। नीचे दी गई मात्रा से कोई एक शब्द बनाइए। तो ये छोटे ई की मात्रा है, तो छोटे ई की मात्रा से तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इनमें से आप जैसे किसी जगह का नाम भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ शिमला, तो शिमला में क्या है, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। दिए गए शब्द का के अंतिम वर्ण से कोई नया शब्द बनाओ। जैसे भारतीय है, इसका लास्ट वर्ड क्या है? य। तो य से बहुत सारे वर्ड है, जैसे आप लिख सकते हो यात्री, है ना, या फिर आप लिख सकते हो यान, कुछ भी लिख सकते हो। और फोर्थ है, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखें। ये उल्टे पुल्टे हैं, और इसको हमें सही तरीके से लिखना है। तो ये है, निकला मैं निकला गड्डी लेके। तो इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। कंठ को हमने गला जो है इसको सर्कल कर दिया, छोटी की मात्रा से शिमला लिख दिया, भारतीय यह लास्ट में यह है, यात्री बना दिया, और ये निकला गड्डी लेके निकल गया। पांचवा है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो ये है लितती, लितती तो होता नहीं है, ये क्या होगा? तितली, तितली, तितली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तितली लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा हमारा शब्दकोश। ये रहा शब्दकोश। मात्रा हटाकर नया शब्द बनाइए। जैसे ये है काम, इसमें मात्रा हटा देंगे आ की, तो क्या बच जाएगा? कम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कम। और ये है मेला, तो ला में से आ की मात्रा हटा देंगे, तो पीछे बच जाएगा मेल। इसी तरह से प्रश्न दूसरा क्या है, क्ष से शुरू होने वाला कोई एक शब्द लिखिए। तो क्ष से क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रिय हम यहाँ पर लिख देंगे। निम्न के लिए एक शब्द में लिखो। खेतों में अन्न उगाने वाले को क्या बोलते हैं? किसान, तो हम लिख देंगे किसान यहाँ पर। फोर्थ क्या है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। वायु में यान जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वायुयान। तो इस तरह से आप इन सभी चारों के आंसर लिख सकते हैं। काम का कम, मेला का मेल, क्षत्रिय, किसान और वायुयान। लास्ट शब्द क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फल शब्द से के एक से अधिक अर्थ होते हैं, दो अर्थ बताइए फल। तो फल जो है वो दो तरीके का यहाँ पर इन्होंने पूछा। तो एक तो हुआ खाने वाला फल, जैसे कि आम, और एक फल हुआ परिणाम, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। इसके बाद क्या बचा, लास्ट में आया है सुलेख।
सुलेख के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो पैराग्राफ हमें मिला हुआ होता है उस पैराग्राफ को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं ताकि हमें 5 मार्क्स मिल जाए। बस ध्यान क्या देना है, जहां पर जो कॉमा लगा है या फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, या जैसे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये हमें एज इट इज यहाँ पर भी लगाना होता है। तो पेपर में बस इतना ही है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।